हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल आपको कराऊंगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, इन फिगर 12.30 OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। अच्छा, OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। इससे दो चीज पता चलती है कि एक तो ये 90 डिग्री का होगा, है ना, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का होता है। सेकेंड चीज कि क्वाड्रेंट है तो कुछ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर रिलेटेड आपको कुछ निकालना होगा। विद सेंटर O विद रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सो क्या इस क्वाड्रेंट की रेडियस O से लेके B तक क्वाड्रेंट की रेडियस नहीं हुई, जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली O से लेकर A तक, O से लेकर A तक भी तो हुई, सो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इफ OD इज 2 सेंटीमीटर, OD सिर्फ 2 सेंटीमीटर है O से लेके D तक। अच्छा, तो ये आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है अलग से, O से लेके D तक। ठीक है जी। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, जो भी लगेगा एरिया लगेगा और आंसर आपका स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। ठीक है। सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, OACB। इजी क्वेश्चन। सबसे पहले लिखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 90/360 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इन्होंने नहीं कहा कि 3.14 यूज करो, इट मींस वी कैन यूज 22/7। सेकंड रेडियस, रेडियस आपको 3.5 गिवन है, इसका मतलब आपको सब कुछ गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। तो 90/360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 आर स्क्वायर है ना। सो इस पॉइंट को हटा के मैंने 10 लिख दिया और सिमिलरली इस पॉइंट को हटा के 10 लिख दिया। 0 से 0 ये आया 4। क्या कर सकता हूं, ये कर सकता हूं 11 आया, यहां पर आया 2। इसको इससे काटूंगा तो ये बनेगा 7 और ये बनेगा 2। ठीक है, इसको भी काट देता हूं, ये बनेगा 7 और ये बनेगा आपका 2। तो आपका क्या क्या बचा ऊपर, और ये 7 से ये 7 भी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 11 into 7 upon 2 into 2 into 2, so that is 77 upon 2 to the 4, 4 to the 8, तो 77 upon 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पे आते हैं हम इसके। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन कौन सा है, शेडेड रीजन आपका है ये वाला, ये पूरा शेडेड रीजन है। तो ये कैसे निकलेगा, सिंपल सी चीज है कि भाई अगर मैं ये पूरे क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को के एरिया को माइनस करूंगा तो मुझे मेरा शेडेड निकल जाएगा। सो आप करोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB, ODB। ठीक है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB आपका ऑलरेडी आपने यहां निकाल रखा है, सो 77/8 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का कौन सा एरिया का फॉर्मूला लगेगा वो डिपेंड करता है। जैसे कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है सो √3/4 साइड स्क्वायर लगता है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री है, तो उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है। सो देखो ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। सो 77/8 माइनस हाफ इंटू बेस और हाइट कितना है, देखो ये बेस हो सकते हैं, ये हाइट हो सकती है, या ये हाइट ये बेस, लेकिन ये BD कुछ नहीं हो सकता क्योंकि BD तो हाइपोटेनस रहेगा, परपेंडिकुलर की ऑपोजिट साइड्स को हाइपोटेनस होता है, तो इसका कोई रोल नहीं होता। तो ये हो गया 3.5, ये हो गया 2। सो आप लिखो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 10 लगाओ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये आया 7/2। ठीक है। सो
आपका फाइनल आंसर होना चाहिए 77/8 माइनस 7/2। ये आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका एलसीएम आएगा 8, ठीक है। 8 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 8 और यहाँ आएगा 72 माइनस 28, ठीक है। तो जब आप 77 माइनस 28 करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो कि सेकंड पार्ट में निकालना है। एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट हो इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।